हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर सैलरी, कमीशन, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन, यानी कि इसमें सब चीज़ें मिक्स होकर आएंगी और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं मैंने सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, जिस तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए, जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, आपको पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए और साथ ही साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वर्कशीट चाहिए, तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे सीसी मंत्रा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर ये पूरी की पूरी वर्कशीट जो है आपको मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। साथ ही साथ सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बहुत ही ट्रिकी और लॉजिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद्स कैपिटल इज ₹1 lakh एंड मोहन्स कैपिटल इज ₹60,000. Interest on capital at the rate of 6% per annum. Vinod is to get salary of ₹3,000 per month. Net profit for the year 80,000. Prepare profit and loss appropriation account. तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बना लेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम उसके अंदर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट को मेंशन करेंगे। हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है, हमें प्रॉफिट दे रखा है 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 रुपीज़, और प्रॉफिट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम। तो 1 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 6,000 रुपीज़, और 60,000 का 6% कितना हो जाएगा, 3,600 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है, विनोद और मोहन है। तो विनोद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6,000 और मोहन का कितना है 3,600। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 9,600। उसके बाद क्या कह रहा है कि भाई सैलरी किसको देनी है, सैलरी देनी है विनोद को 3,000 पर मंथ है। तो यानी कि टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, तो टू विनोद्स सैलरी हम क्या करेंगे, 3,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पूरे साल की सैलरी देनी है, तो 36,000 रुपीज़ की क्या हो गई सैलरी। अब हम क्या करेंगे, डिवाइजेबल प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं, इजी क्वेश्चन है ये। तो 80,000 में से हम क्या करेंगे, 36,000 और 9,600 को टोटल करके ऐड कर देंगे। तो 36 और 9 कितनी हो गई, 45,600 हो गए। कितने हो गए, 45,600। तो डिवाइजेबल प्रॉफिट कितना बचा, डिवाइजेबल प्रॉफिट बचा 34,400। अब देखिए इनका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम क्या करते हैं, एक तरीके से इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं कर रखा, तो हम इनके अंदर ये इक्वली बांट देंगे। तो इक्वली बांटेंगे तो दोनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, 17,200 और 17,200। तो हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू
कैपिटल अकाउंट, क्योंकि भाई कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मानेंगे। तो विनोद और मोहन यानी कि 17,200 और 17,200, तो टोटल कितना हो गया 34,400, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। तो इजी क्वेश्चन था। इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, फिर विनोद को सैलरी दे दी, और बाकी बचे हुए प्रॉफिट को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड फर्म के अंदर क्या है, पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2:1, और ध्यान रखिएगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, यानी कि इनकी फिक्स्ड कैपिटल हमें दे रखी है 5 लाख, 5 लाख और 2,50,000, ये इनकी क्या है फिक्स्ड कैपिटल है। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या कह रहा है कि भाई इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10% पर एनम। जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ, यानी कि पर मंथ सैलरी गिवन है, पर एनम नहीं है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 आफ्टर जेड्स सैलरी वॉज ₹4 लाख। अब देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा खास बात क्या है कि ये जो प्रॉफिट हमको दे रखा है इसमें से जेड की सैलरी क्या है, लेस है ऑलरेडी। तो जब भी किसी पार्टनर की सैलरी और पार्टनर का कमीशन अगर प्रॉफिट में से लेस हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसे वापस ऐड करना है, आपको उसे वापस ऐड करना है। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन लेस है, मैनेजर का कमीशन लेस है, या रेंट पेड टू अ पार्टनर लेस है, तो वो तो प्रॉफिट में से लेस करना ही होता है, तो आपको दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी पार्टनर की सैलरी और कमीशन अगर प्रॉफिट में से लेस है तो आपको वो ऐड करना है। मेरी बात को गौर से सुन लीजिए, अगर प्रॉफिट में से किसी पार्टनर की सैलरी या कमीशन को लेस कर आपको दिया गया है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसे वापस क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम बना लेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके अंदर हम प्रॉफिट को लिखेंगे इनर कॉलम में। प्रॉफिट को कहाँ पर लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट से रिलेटेड एडजस्टमेंट जो है गिवन है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें कितना प्रॉफिट गिवन है, 4 लाख का प्रॉफिट गिवन है, और इसको मैंने इनर कॉलम में लिखा क्योंकि इसमें से जेड की सैलरी क्या है, लेस है। क्वेश्चन में साफ कह रखा है कि भाई ये जेड की सैलरी को लेस करने के बाद का प्रॉफिट है। अब जेड की सैलरी कितनी है, 20,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, 20,000 को यदि हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो जेड की सैलरी कितनी आ जाएगी, 2,40,000 रुपीज़। जेड की सैलरी कितनी आ जाएगी, 2,40,000 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, जेड की सैलरी को वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जेड की सैलरी को मैंने ऐड कर दिया 2,40,000 रुपीज़, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 6,40,000 रुपीज़, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट ये था, एक्चुअल प्रॉफिट ये था। ठीक है, अब जेड की सैलरी को हम वापस यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि भाई किसी भी पार्टनर की सैलरी को हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा जाता है। तो 2 जेड्स सैलरी 2,40,000 रुपीज़, क्योंकि पार्टनर्स की सैलरी हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आती है। मैं ये बात आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए
आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख का 10% 50,000, फिर 50,000 और 25,000, क्योंकि आप कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यही आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई और जेड 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़ और 25,000 रुपीज़। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 1,25,000 रुपीज़। तो अब क्या करेंगे, डिवाइजेबल प्रॉफिट निकाल लेंगे, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर है नहीं। तो हम 6,40,000 में से कितने लेस कर देंगे, हम लेस कर देंगे 3,65,000। कितने लेस कर देंगे, 3,65,000 को हम लेस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,75,000 डिवाइजेबल प्रॉफिट आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 2:1, हम इसको 2:1 के अंदर बांट देंगे एक्स वाई और जेड। तो 2,75,000 2 इंटू 2/5, 2/5 और 1/5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सॉरी करंट अकाउंट आएगा यहाँ पर, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में प्रॉफिट कहाँ जाता है, करंट अकाउंट में जाता है। ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो एक्स वाई और जेड इनका प्रॉफिट हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए कितना कितना प्रॉफिट आएगा, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000 और 55,000, तो कितना हो गया 2,75,000। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें सीखने को मिली वो क्या मिली कि अगर किसी भी पार्टनर की सैलरी प्रॉफिट में से लेस हो तो उसको वापस प्रॉफिट के अंदर ऐड करना है और उसको यहाँ पर लिख देना है। क्लियर हो गई बात। अगर किसी पार्टनर की सैलरी और कमीशन को यदि प्रॉफिट में से ऑलरेडी लेस करके दे रखा है तो आपको उसको वापस ऐड करना है और वापस इधर मेंशन करना है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन लेस होता, मैनेजर का कमीशन लेस होता, रेंट पेड टू अ पार्टनर लेस होता, तो फिर हमको वापस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। केवल सैलरी और कमीशन, वो भी किसका, पार्टनर्स का, अगर प्रॉफिट में से लेस है तो आपको उसको वापस ऐड करना है और इधर वापस मेंशन करना है, यानी कि कहाँ पर, डेबिट साइड में उसको आपको वापस मेंशन करना पड़ेगा और बाकी फिर कैलकुलेशन है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 विथ कैपिटल ऑफ ₹8 लाख एंड ₹6 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी कि इनकी कैपिटल है 8 लाख और 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 5%। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000। अब देखो यहाँ पर एनुअल सैलरी गिवन है तो 12 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी, यानी कि देखो अब प्रॉफिट में से फिर पार्टनर की सैलरी क्या है, लेस है, यानी कि पार्टनर की सैलरी को लेस करने के बाद प्रॉफिट कितना है, 2,40,000 रुपीज़। A provision of 5% of the net profit is to be made in respect of commission to the manager। हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और मैनेजर का कमीशन भी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए 2,40,000 का प्रॉफिट है और उसके अंदर से वाई की सैलरी लेस है,
तो पहले तो हम प्रॉफिट के अंदर वाई की सैलरी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद हम मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। यदि आपने वाई की सैलरी को ऐड करिए बिगर 2,40,000 पर 5% निकाल दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने बच्चों आपको कहा कि यदि पार्टनर की सैलरी और कमीशन जो है अगर प्रॉफिट में से लेस होता है तो हमें उसको वापस ऐड करना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,40,000। फिर इसमें ऐड करेंगे किसकी सैलरी को, वाइज सैलरी, क्योंकि पार्टनर की सैलरी लेस है तो हम वापस ऐड कर देंगे। तो वापस ऐड करने से प्रॉफिट कितना हो गया, 3 लाख हो गया। अब मैनेजर का कमीशन निकालेंगे, लेस मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। तो 3 लाख का हम क्या निकालेंगे, 5%, क्योंकि नेट प्रॉफिट पे निकालना है तो हमने 5% कमीशन निकाल लिया। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 2,85,000। अब क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि आप 2,40,000 का 5% निकाल देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर पार्टनर की सैलरी प्रॉफिट में से लेस है तो उसको वापस ऐड करना है, तब तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, वाई की सैलरी को हम वापस यहाँ पर लिख देंगे, 2 वाइज सैलरी 60,000 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट बचा है बस, क्योंकि भाई 2 एडजस्टमेंट तो हमने कर दिए, मैनेजर कमीशन का एडजस्टमेंट हमने कर दिया, वाई की सैलरी का एडजस्टमेंट हमने कर दिया। अब हमें केवल 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो 8 लाख का 5% 4,000 और 6 लाख का 40,000 और 6 लाख का 5% 30,000। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आ गया, 40,000 और 30,000। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, तो 40,000 और 30,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 70,000। कितना हो गया, 70,000। अब हम क्या करेंगे, डिवाइजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2,85,000 में से हम कितने लेस कर देंगे, 1,30,000, 1,30,000 हम लेस कर देंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 1,55,000। अब इस 1,55,000 को हम किस में बांट देंगे, 3:2 के रेशियो में, क्योंकि हमें रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो 1,55,000 इंटू 3/5 इंटू 2/5, और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल फिक्स नहीं है इसीलिए। तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,0,0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो आ गया 93,000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,0,0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 1,55,000। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसमें सीखने लायक बात वही थी, सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी, कि अगर पार्टनर की सैलरी लेस है तो उसको वापस ऐड करना है, उसके बाद ही मैनेजर का कमीशन सही आएगा, अदरवाइज सही नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2।
ठीक है। उनका बैलेंस 1 अप्रैल 2023, कैपिटल अकाउंट देखो बच्चों फिक्स है, यानी कि प्रॉफिट करंट अकाउंट के अंदर जाएगा। अतुल की कैपिटल है 5 लाख, मिथुन की कैपिटल है 6 लाख। अब यहाँ पर देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, लोन अकाउंट गिवन है। अतुल का लोन का अमाउंट दे रखा है 3 लाख, लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है क्रेडिट, और मिथुन का लोन दे रखा है 2 लाख का, और इसके आगे लिखा हुआ है डेबिट, यानी कि एक पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को और एक पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है। तो देखो अतुल ने फर्म को लोन दिया है, यानी कि हमें अतुल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। मिथुन जो है इसके लोन अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, इसका मतलब मिथुन ने फर्म से लोन लिया है, यानी कि मिथुन जो है वो फर्म को इंटरेस्ट देगा। अतुल इंटरेस्ट लेगा, मिथुन इंटरेस्ट देगा। इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी कि दोनों के लोन के ऊपर 8% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज चार्ज ₹5000 ईच, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट हमें कैलकुलेट करके दे रखा है। दोनों के ऊपर हमें 5-5 हज़ार का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव वॉज ₹2,28,000, यानी कि प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,28,000। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसी तरह के थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में हमको दिए जाते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो हमसे गलती नहीं होती है। देखिए सबसे पहले तो हम प्रॉफिट को इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना दे रखा है? 2,28,000, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2,28,000। क्लियर हो गई बात? ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए अतुल ने फर्म को लोन दिया है, तो इसको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 3 लाख के ऊपर कितने परसेंट की रेट से? 8% की रेट से, यानी कि 3 लाख का 8% कितना हुआ? 24,000। तो यानी कि लेस इंटरेस्ट ऑन लोन किसका? अतुल का, क्योंकि अतुल को हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, ठीक है। अतुल को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लाख के ऊपर 8% यानी कि 24,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन हमने माइनस कर दिया, तो कितने बचे? 2,04,000 रुपीज़ बचे। कितने बचे? 2,04,000। अब इसने फर्म से लोन लिया है 2 लाख का, तो ये फर्म को इंटरेस्ट देगा, यानी कि फर्म के लिए इनकम है। तो 2 लाख का 8% कितना हुआ? 16,000 रुपये, यानी कि 2 लाख का 8% 16,000। तो ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन मिथुन 16,000 रुपये। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया? 2,20,000 रुपीज़ का एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। अब क्या करेंगे? अब देखिए क्वेश्चन में और क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट हमें कैलकुलेट करके दे रखा है अतुल और मिथुन का 5,000 रुपीज़ ईच। बच्चों ये वर्कशीट आप ऐप को डाउनलोड करके निकलवा लो, उससे आपको और इजी हो जाएगा समझ में आना। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 रुपीज़। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अतुल और मिथुन।
अब दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे भाई, 5 लाख का कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या है, 10% है। तो 5 लाख का 10% 50,000 और 6 लाख का 10% 60,000। तो 50,000 और 60,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 1,10,000। और कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर है नहीं, तो डिवाइजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। 2,30,000 हो रहे हैं, तो 2,30,000 में से 1,10,000 क्या कर दो, माइनस। तो यानी कि हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया, 1,20,000। अब 1,20,000 के प्रॉफिट को अतुल और मिथुन के अंदर हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। रेशियो कितना है, 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। और यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। तो अतुल और मिथुन, तो 5 24,000 से कट गया, तो 72,000 और 48,000, तो 1,20,000 यहाँ पर ये आपका प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो देखिए इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन वाला एडजस्टमेंट था। एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, एक पार्टनर ने फर्म से लोन लिया था। तो जिसने फर्म को लोन दिया था अतुल ने, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। मिथुन फर्म को इंटरेस्ट देगा, तो अतुल को दिया जाने वाला इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंसेस है और मिथुन से मिलने वाला इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है। इसीलिए हमने एक को लेस किया, एक को ऐड किया, और उसके बाद तो क्वेश्चन इजी हो गया। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि ये अपना प्रॉफिट कैसे बांटती हैं, इक्वली बांटती हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच। मंथली सैलरी है भाई, ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देयर कैपिटल वर ₹5 लाख ईच एंड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 60,000 ईच। दोनों की कैपिटल 5 लाख है और दोनों ने फर्म से 60,000 रुपीज़ की ड्राइंग करी है। द फर्म इनकर्ड नेट लॉस। अब देखो भाई यहाँ पर नेट लॉस दे रखा है आपको। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अब जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर लॉस दे रखा हो तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को नहीं देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज वाला हो तब तो देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करना है, तो यानी कि ये एप्रोप्रिएशन वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब जब फर्म को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे। हाँ, अगर लिखा हुआ होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन इवन द फर्म इज इनकर्ड लॉस, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ चार्ज वाली कंडीशन होती, तब तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रखा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फर्म को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस की कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकते। रही बात सैलरी की, तो सैलरी भी नहीं दे सकते क्योंकि फर्म को प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। तो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर को दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि भाई फर्म को क्या है, लॉस हो गया। फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब रही बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म के लिए इनकम है, इसे तो हम ले सकते हैं, इससे लॉस क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान रखना है, अगर लॉस आ जाए
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पार्टनर्स को नहीं दी जा सकती क्योंकि फर्म को लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और हम प्रॉफिट को यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं तो लॉस को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कितना लॉस हुआ है? 1 लाख का लॉस हुआ है, तो यहाँ पर हम 1 लाख रुपए लिख देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो हम दे ही नहीं सकते क्योंकि लॉस हो गया। रही बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म के लिए इनकम है, इसीलिए इसे तो हम लिखेंगे, इससे लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रीमा और सीमा दोनों ने 60,000 रुपीज़ निकाले हैं। डेट ऑफ विड्रॉन गिवन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट है वो 10% है, तो यानी कि 6 मंथ एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, मैं एक बार लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रीमा और सीमा, तो हम क्या करेंगे, 60,000 रुपीज़ के ऊपर 10% की रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 3,000 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो दोनों के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगा? 3,000 और 3,000, तो 6,000 रुपीज़। अब लॉस कितना बचा? लॉस बचा 94,000 रुपीज़ का। भाई 1 लाख में से 6,000 तो लेस हो गए, तो लॉस कितना बचा? 94,000 का। अब इस यहाँ तक मैंने इसको, अब 94,000 का लॉस बचा, तो इसको हम क्या करेंगे? इक्वली बांट देंगे। क्या करेंगे? इक्वली बांट देंगे। तो इक्वली यदि हम बांटेंगे तो 94,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 47,000 और 47,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट रीमा और सीमा, 47,000 और 47,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 94,000। कितना आ जाएगा? 94,000। तो देखिए, अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसके अंदर हमें लॉस गिवन था, और जब लॉस गिवन होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी जाती। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि एप्रोप्रिएशन वाला हो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ चार्ज वाली कंडीशन होती तब तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ता है ना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हमने एप्रोप्रिएशन माना। और जब सीधी सी बात है, लॉस की एप्रोप्रिएशन वाली कंडीशन के अंदर जब फर्म को लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर सिखाया है। पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी जा सकती क्योंकि लॉस की कंडीशन है, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट होगा, और उसके बाद जो लॉस बचेगा वो पार्टनर्स के अंदर उनके शेयरिंग रेशियो के अंदर हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और क्वेश्चन के अंदर शेयरिंग रेशियो भी गिवन नहीं है, तो हमने क्या करा? रिमेनिंग लॉस को क्या करा? इक्वली क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि ये भी अपना प्रॉफिट्स कैसे शेयर करते हैं? इक्वली शेयर करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आगे क्या कह रहा है? फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है। भाई ध्यान रखना, क्या दे रखी है? फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल कितनी है? 8 लाख और 10 लाख। भानु की 8 लाख है, प्रताप की 10 लाख है। रिस्पेक्टिवली देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ₹50,000 एंड ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी कि भानु ने 50,000 रुपये यानी कि 50,000 रुपीज़ की ड्राइंग करी है और प्रताप ने 1 लाख रुपये की ड्राइंग करी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ
चार्ज एंड इज टू बी अलाउड 10% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ चार्ज वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब लॉस की कंडीशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 2024 before giving effect to the above was ₹1,20,000। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर लेंगे और प्रॉफिट के साथ तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 का प्रॉफिट है, तो 1,20,000 मैंने आउटर कॉलम में लिख दिए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखते हैं भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कंडीशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 15% पर एनम और ड्राइंग के साथ कोई डेट गिवन नहीं है, तो हमें 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितने महीने का, एवरेज 6 मंथ का। तो 50,000 और 1 लाख रुपीज़ की ड्राइंग है, 50,000 और 1 लाख रुपीज़ की ड्राइंग है। तो भानु और प्रताप 15% और एवरेज 6 मंथ का निकालेंगे हम। कितने मंथ का निकालेंगे, 6 मंथ का। तो 6 मंथ का यदि हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 7,500 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 250 और 15 152 3750 कितना आ जाएगा, 3750। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भानु और प्रताप। तो 3750 और 7,500, तो 0 5 12 और 11,250 कितना आ गया, 11,250। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ चार्ज की कंडीशन है, तो हमको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे लॉस ही हमको क्यों ना हो जाए। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं तो देखिए 8 लाख का 10% 80,000 और 10 लाख का 10% 1 लाख, तो 80,000 और 1 लाख क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भानु और प्रताप 80,000 और 1 लाख, तो 1,80,000। अब देखो प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है, तब भी हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि चार्ज की कंडीशन है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज एंड इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अगर ये चार्ज वर्ड लिखा हुआ नहीं होता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही देते, हमको फिर इसका रेशियो निकालना पड़ता और इसका रेशियो कितना आता, 4:5 इसका रेशियो आता। तो हमको इन दोनों को टोटल करके 4:5 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता, लेकिन चार्ज की कंडीशन है इसलिए हमको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ा। और अब हमको हो गया लॉस। अब हमको लॉस कितना हो गया, हम 1,80,000 में से क्या करेंगे, 1,31,250 1,31,250 क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, लेस। तो हमारे पास 48,750 जो है बच गया। अब 48,750 को
हम इक्वली बांट देंगे क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10, यानी कि 2 4 3 7 5। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, तो भानु और प्रताप 2 4 3 7 5, 2 4 3 7 5, तो 48,750। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बोर्ड के अंदर पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ही आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए छोटा सा वर्ड, इस छोटे से वर्ड के कारण क्वेश्चन में कितना चेंज आ गया। अगर ये चार्ज वर्ड लिखा हुआ नहीं होता तो मुझे प्रॉफिट को क्या करना पड़ता, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर मैंने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया क्योंकि चार्ज की कंडीशन है। तो चार्ज की कंडीशन में पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। और लास्ट क्वेश्चन देखिए इस क्लास का। अब इसके अंदर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय entered into partnership for supplying laboratory equipments to government school situated in remote and backward areas. They contributed capital rupees 80,000 and rupees 50,000 respectively and agreed to share the profit in the ratio of 3:2. The partnership deed provided that interest on capital should be allowed at the rate of 9% per annum. During the year, the firm earned a profit of rupees 7,800. Showing your calculation clearly, prepare the profit and loss appropriation account. भाई जय विजय पार्टनर हैं, उन्होंने पार्टनरशिप करी है लेबोरेटरी इक्विपमेंट सप्लाई करने की गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो कि रिमोट और बैकवर्ड एरिया के अंदर हैं। इन्होंने 80,000 और 50,000 की कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की है। इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 डिसाइड किया है। इन्होंने पार्टनरशिप डीड में ये कंडीशन रखी है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट 9% पर एनम की रेट से देना है और इनको प्रॉफिट कितना हुआ है 7,800। अब आप यहाँ पर देखो, आप 80,000 और 50,000 का यदि 9% निकालते हो तो 80,000 का 9% हुआ 7,200 और 50,000 का 9% हुआ 4,500। अब यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है 11,700 और प्रॉफिट कितना है 7,800 और क्वेश्चन में चार्ज वर्ड लिखा हुआ नहीं है। अगर क्वेश्चन में चार्ज वर्ड लिखा हुआ होता तो मैं पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता, लेकिन मैं पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा क्योंकि क्वेश्चन में चार्ज वर्ड लिखा हुआ नहीं है, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हुआ नहीं है। अगर ये वर्ड लिखा हुआ होता जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था तब तो मैं पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता, लेकिन क्वेश्चन में चार्ज वर्ड नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगा, अब मैं प्रॉफिट को इस रेशियो के अंदर नहीं बांट सकता। मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालूंगा 7,200 और 4,500 का क्या करूँगा, रेशियो निकालूंगा। अब इसका रेशियो निकालूंगा तो कितना आ गया 8:5, कितना आ गया 8:5 रेशियो आ गया। अब मैं इस प्रॉफिट को 8:5 के अंदर क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। मैं 3:2 के अंदर नहीं करूँगा, मैं 8:5 के अंदर करूँगा, क्योंकि
भाई एप्रोप्रिएशन की कंडीशन में हम उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं जितना प्रॉफिट है, उससे ज़्यादा तो हम दे ही नहीं सकते। अगर चार्ज की कंडीशन होती तब तो मैं पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता। तो मैं इस 7,800 को 8/13 और 5/13 के अंदर डिवाइड कर दूंगा तो 4,800 और 3,000 ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात, इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट लिख दूंगा। प्रॉफिट कितना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,800 और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर हैं जय और विजय। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने इस रेशियो के अंदर निकाल चुका हूँ, क्योंकि मैं प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये चार्ज वाली कंडीशन नहीं है। चार्ज वाली कंडीशन होती तो मैं पूरा दे देता, लेकिन चार्ज वाली कंडीशन नहीं है, इसलिए मैंने प्रॉफिट को क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो के अंदर डिवाइड कर लिया। तो 4,800 और 3,000, तो जय और विजय 4,800 और 3,000, तो ये 7,800। अब यहाँ पर डिवाइजिबल प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारा प्रॉफिट किस में एडजस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर। तो इस क्लास के अंदर मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थोड़े से लॉजिकल वाले, यानी कि जिसके अंदर थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो थे वो मैंने कराए। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास चैप्टर का कंसेप्ट बहुत तगड़ा और मजबूत होना चाहिए बच्चों। आपको चैप्टर के ऊपर कमांड होनी चाहिए। तो मैंने मेरी तरफ से वो क्वेश्चन आपको इस क्लास में कराने का प्रयास किया है, एफर्ट किया है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से करके जाएं, क्योंकि बोर्ड के अंदर एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई ना कोई उसके अंदर कंसेप्चुअल पॉइंट होगा ही होगा। खास तौर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे चार्ज वर्ड लिखा हुआ है तो आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। यदि चार्ज वर्ड लिखा हुआ नहीं है तो आप प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, तो आपको प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। और लॉस की कंडीशन हो तब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। तो उस सब तरह के क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर आपके इस क्लास के अंदर मैंने कराने का प्रयास किया है। इसके अलावा अगर पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन प्रॉफिट में से लेस है तो उसे प्रॉफिट में वापस ऐड करने के बाद ही कैलकुलेशन करनी है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। और यदि मैं आपको ये क्वेश्चंस चाहिए, इनकी पीडीएफ नोट चाहिए, वर्कशीट चाहिए, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके फ्री स्टडी मटेरियल में कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं आपको वहाँ पर ये क्लास पीडीएफ प्लस वर्कशीट दोनों अवेलेबल हो जाएगी, जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।